हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक गांव में ऋतिक नाम का एक लड़का रहता था जो कि बहुत गरीब था। उसे अनजानी एक लड़की से कैसे भी लव हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड, जब वह अपने स्कूल पढ़ने जाता था तो वह एक बार एक लड़की जा रही थी रास्ते से। उसने उस लड़की की मदद कर दी थी। लड़की के पास कुछ भी नहीं था और 4 गुंडे उसे घेरे हुए थे। वहाँ पर जाता है तो वह उन 4 गुंडों से उसे बचा लेता और उन चारों गुंडों की ऐसी धुलाई करता है। ये सब देखकर जो है वह अनजान लड़की उस पर फिदा हो जाती है। वह कहती है, आप तो बहुत बॉडी बिल्डर हैं, क्या आप मेरी मदद, क्योंकि आप भी चाहते तो इन गुंडों के साथ शामिल होकर मेरा मजाक उड़ा सकते थे। तो फ्रेंड वह बताता है कि मैं कभी भी किसी भी गर्ल्स हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो उसके आत्मसम्मान का आदर करता हूँ और कभी भी उसे जो है हानि नहीं पहुँचने देता हूँ। ऐसा बोलता है तो वह लड़की और भावुक हो जाती है और कहती है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, आप कहाँ जाने वाले हो अभी। तो वह तुरंत बताता है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ने वाला हूँ और मेरा एडमिशन इसी स्कूल में होगा, क्योंकि मेरी उस स्कूल में पर्सनली झगड़ा हो चुका था, वो भी किसी भी विवाद पर लेकर। तो फ्रेंड वह लड़की बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं भी इसी क्लास में 9th क्लास में पढ़ती हूँ, तो आप कौन सी क्लास में बैठने वाले हो। वह लड़का बोलता है, सॉरी बट मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो फ्रेंड उसने कहा, क्या आप मुझसे बातें किया करोगे, आप बहुत अच्छे लगते हो, ये वो बोलती है लड़की। लेकिन लड़की आमतौर पर बहुत अमीर थी और लड़का था बहुत ही गरीब घर से। तो फ्रेंड दोनों की आपस में बातें हुआ करती थी। इंस्टा आईडी दे दी थी और कॉल डिटेल भी दे दी थी, जिससे वह आपस में कॉल किया करते थे। उनके दोनों के इतने जो है मेल मिलाप मिल चुके थे कि वो एक दूसरे के लव हो चुके थे, लवर बन चुके थे। तो फ्रेंड एक दूसरे से शादी की बात करने लगे थे। तो तभी एक दिन उसने पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। लड़की आंसर देती है कि मेरे पिताजी की एक बड़ी इंडस्ट्री है और पिताजी मुझे बस पढ़ाना चाहते हैं। वैसे मैं पढ़ती भी नहीं तो भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी जाती, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं भी होशियार बनूं, जो कि मैं आगे आने वाली जिम्मेदारी को संभाल सकूं। तो फ्रेंड ऐसा बोलती है वह। तुरंत शौक हो जाता है वह लड़का, जिसका नाम था ऋतिक। ऋतिक बोलता है, मैं तो बहुत गरीब घर से हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं और मैं आपको डिज़र्व नहीं कर सकता हूँ, आपके पिताजी कभी ऐसा नहीं मानेंगे। लड़की के मन में एक सवाल उठता है कि गरीब हो चाहे अमीर, लेकिन मुझे सच्चा प्यार तो तुमसे ही हुआ है। तो फ्रेंड जैसे ही वह बोलती है कि मैं अपने पिताजी से बात करूँगी आपके लिए। तो फ्रेंड लड़की जाती है, जब अपने पिता को सारी बातें बताती है तो उसके पिताजी नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि लड़की तू थोड़ी हद में रहा कर और उस लड़के को छोड़ दे, वह गरीब घर से है। अब सोचिएगा, जब उसके पिताजी आए रिश्ता लेकर जो ऋतिक के पिताजी थे, तो वहाँ पर जब वह पहुँचते हैं तो लड़की भी अपने पिताजी की बातों में आकर उनसे इनकार कर देती है और उनकी इंसल्ट कर देती है अपने घर के भीतर ही। उसके पिताजी शर्म से झुक जाते हैं और उसके लड़के को बहुत ज़्यादा दुख प्रकट होता है। वह कहता है, मैं गरीब ही क्यों, मुझे गरीब घर से ही क्यों बनाया गया है भगवान, मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया तूने। तो फ्रेंड ये सब बोलता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, इंटरमीडिएट क्लास को पूरी कर लेता है, उस लड़की को बिल्कुल ही भूल जाता है। अब उसके पास बची थी सिर्फ 2 साल लड़की के पास। लड़की का नाम था रीना। रीना के पास सिर्फ 2 वर्ष बची थी इंटरमीडिएट करने पर। वह तुरंत जाता है और बड़ी इंडस्ट्री में काम करने लगता है, जो कि उस रीना के पिता के दोस्त की इंडस्ट्री थी, उसमें काम करने लगता है। वहाँ पर 8,000 की सैलरी उसे मिलती थी। वह खुश रहता था और अपने पिताजी को वह सैलरी देता था मंथली। तो फ्रेंड ऐसा होता है। धीरे धीरे उसने अपने बजट में 1 लाख रुपए कर लिए थे। अब वह भी चाहता था कि मुझे भी कुछ बड़ा करके दिखाना है, मुझे भी अपने पिता की शर्म से झुके हुए चेहरे का बदला लेना है। तो फ्रेंड वह तुरंत जाता है और 1 लाख में वह 25-25 हज़ार की 4 मशीनें खरीद के लाता है। 4 मशीनें कैसी मशीनें थीं, जो कि दोना बनाने वाली मशीनें थीं, जिसमें कुल्हड़ भी बनते थे, जो आम तौर पर बारात में यूज किए जाते हैं। वो मशीनें अपनी गांव में लगा देता है। 4 मशीनों को लगाकर और उसमें कुछ बंदों को ऐड करके, जिन्हें 300 रुपये दिन पर झाड़ी के देता था। तो दोस्तों उसने 4 मशीन से 4,000 रुपये डेली कमा लेता था।
डेली उसका प्रॉफिट 4,000 होने लगा था। धीरे धीरे वह 1 साल बीत गई तो उसके पास और भी रुपए हो गए थे। 12-13 लाख रुपए उसने कमा लिए थे। अब 12-13 लाख जब वह रुपए कमा चुका था तो वह और बड़ा बिजनेस अपना स्टार्ट करने लगा था। वह तुरंत गया और मशीनें लेकर आया जिसमें बड़े बड़े जो है यूज शादी के जो है गचेस बनने लगे थे और उन चीज़ों को लगाकर वह कम से कम 1 लाख रुपए मंथ कमाने लगा था। 1 लाख रुपए वो मंथ कमाने लगा था और प्लस जो अभी खरीद के लाया है 12 लाख रुपए के, उनसे वह 5 लाख और मंथली ऐड कर दिया उसकी प्रॉफिट 6 लाख तक बढ़ गया था। और रीना के पिता का प्रॉफिट था लगभग 60 लाख रुपए पर एनुअल, यानी कि 60 लाख रुपए वो साल का कमाते थे। तो दोस्तों अब उसकी और उसकी जो है सेम सैलरी हो चुकी थी। 6 लाख रुपए हो गए थे उसके मंथली और 6 दाई 60 यानी कि 70 लाख रुपए भी वह बचाने लगा था। अब वह धीरे धीरे एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसने भी इंडस्ट्री लगा दी और सेम उसी के सामने इंडस्ट्री खोल जहाँ पर रीना के पिता की इंडस्ट्री थी। रीना के पिता बहुत ही दयालु नेचर के नहीं थे बल्कि बहुत ही बुरे नेचर के थे, जिससे कि वहाँ पर काम कर रहे व्यक्ति उनसे जो है पलायत हो गए, यानी कि उनकी कंपनी को ही छोड़ गए। अब वह आकर्षित होने लगे थे ऋतिक की कंपनी की ओर। ऋतिक ने अपनी कंपनी में अच्छी सैलरी दी उन लोगों को और खाने पीने की भी सुविधा दी। ऋतिक ने कहा आप लोग बेझिझक होकर यहाँ पर काम कीजिएगा, मैं कभी भी आपसे प्रेशर नहीं डालूंगा, ना ही आपको बोर करूंगा, ना ही आपको फोर्स करूंगा कि आप लोग मेरा ये काम जल्दी करो। तो दोस्तों वह सब खुश हो गए थे और कहने लगे थे मालिक हो तो ऐसा हो जो हमारी परेशानी में भी हमारी मदद करे। तो फ्रेंड सभी लोग हाथ जोड़कर उससे निवेदन करने लगे थे कि मैंने आज तक आप जैसी दयालु इंसान नहीं देखी। धीरे धीरे उसकी पूरी कंपनी ही फीज हो गई। सोचिएगा दोस्तों, रीना के पिता की कंपनी फीज हो गई, उनका लॉस हो गया। जो वो पार्ट्स खरीद के लाए थे वो तैयार नहीं हो पाए और कंपनी से जो है उन पर डांट पड़ी जो ओनर था उनका, और उन पे जो रुपए थे उन्हें कभी भी नहीं मिल पाए, आज तक नहीं मिल पाएंगे जो उन्होंने सेल किए थे, क्योंकि उन्हें जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वह पूरा नहीं हुआ था। तो दोस्तों अब रीना के पिताजी आकर गिड़गिड़ाए और ठीक ऋतिक के पिता के पैर में गिर पड़े और कहने लगे कि भाई मैंने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया। इंसान से क्या, मुझे किसी से लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि हाँ आप लोग भी इतने इंटेलिजेंट हो। मैं तो आप लोगों को गंवार समझता रहा, लेकिन आप लोग बहुत बहुत बड़े भगवान के रूप निकले। तो दोस्तों ऐसा सोचकर वह माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई भी आपकी बेटी का रिश्ता नहीं चाहिए था, बस मेरे बेटे ने ये कर दिखाया, मुझे इससे बड़ा गर्व कोई हो ही नहीं सकता है। अब दोस्तों बात आती है रीना और ऋतिक की। ऋतिक जब रीना से कहता है कि आपने भी बहुत एटीट्यूड दिखाए हैं मुझे, लेकिन मुझे उस बात का अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस तो था कि मैं गरीब हूँ। अगर आप लोग मुझे इतना इंसल्ट नहीं करते तो शायद मैं आज इतने बड़े लेवल पर नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है, इंटरेस्टेड लगी है, तो अभी मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करें, जिससे कि वो भी मोटिवेट हो सकें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना दोस्तों।